हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। यूपी से बिहार जाने वाली ट्रेन के लिए गाजियाबाद में मजदूरों की भारी भीड़ लगी। घंटाघर रामलीला मैदान में मजदूरों को बुलाया गया था। यूपी के मेरठ में भी श्रमिक ट्रेन के लिए भारी संख्या में पहुंचे मजदूर सिटी स्टेशन पर दूरी बनाए रखने में प्रशासन के पसीने छूट गए। यूपी में मजदूरों की एंट्री रोकने से बॉर्डर पर फंसे हैं परिवार। हरियाणा के सोनीपत से आए मजदूर बोले, हरदोई जाने से हमें रोका है, हमारे पास नहीं है खाना। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर घर लौट रहे मजदूरों की भारी भीड़ जमा हो गई। भीड़ बढ़ने के बाद प्रशासन ने मजदूरों को बसों से भेजना शुरू किया। अहमदाबाद में श्रमिक ट्रेन रद्द होने से इंतजार कर रहे मजदूर भड़क गए, पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। अहमदाबाद में मजदूरों के पथराव में कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। अब हालात काबू में हैं। पुलिस ने 250 लोगों को हिरासत में लिया है। यूपी के औरैया में बड़ी लापरवाही, ट्रक में शवों के साथ घायलों को घर जाने के लिए रवाना किया। एबीपी न्यूज ने सवाल उठाए तो जांच के आदेश दिए गए। अयोध्या में प्रवासी मजदूरों के साथ हादसा। पिकअप गाड़ी में 27 मजदूर जा रहे थे। मुंबई से सिद्धार्थनगर कई मजदूरों को गंभीर चोट लगी। बिहार के बदहाल क्वारंटीन सेंटर में खराब व्यवस्था के खिलाफ प्रवासी मजदूर नाराज हुए। बेगूसराय में मजदूरों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। पहली बार देश में 24 घंटे के अंदर 5,500 कोरोना केस पॉजिटिव मिले। कल 157 की मौत हुई। 3,000 से ज्यादा जान अब तक जा चुकी हैं। 37,000 ठीक हुए हैं। 56,000 का इलाज जारी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में करीब 300 नए कोरोना केस आए। कल एक भी मौत की खबर नहीं। दिल्ली में 10,000 मामलों में से 4,500 मरीज ठीक हो चुके हैं। ग्रेटर नोएडा में ओप्पो मोबाइल कंपनी की फैक्ट्री में 6 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। कंपनी ने काम रोका। सभी 3,000 से ज्यादा कर्मचारियों का टेस्ट होगा। पूरे देश में लॉकडाउन 4 का आज पहला दिन है। 31 मई तक चलेगा। केंद्र सरकार ने छूट देने के कई फैसले राज्य सरकारों पर छोड़े हैं। लॉकडाउन 4 में दिल्ली में छूट बढ़ते ही सड़कों पर ट्रैफिक सामान्य हो गया। आज कई जगह तो जाम जैसा नजारा दिखा। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर आज सुबह से गाड़ियां ज्यादा दिखी। डीएनडी पर तो ट्रैफिक बढ़ने से गुस्से में आ गए पुलिस वाले। दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर भी आज गाड़ियों की लंबी लाइन दिखी। पास और आई कार्ड चेक करने में लाइन में लग रही है भीड़। पंजाब में कई जगह कर्फ्यू खत्म होते ही सैलून की दुकानें भी खुली। यहाँ शाम 6 बजे तक दुकानों को मंजूरी मिली है। दूरी का ध्यान रखना जरूरी है। अमृतसर में तो माता भद्रकाली मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालु सुबह से आना शुरू हो गए। हालांकि दूरी का रखा ध्यान, लेकिन नियम टूटने पर उठे सवाल। बिहार के सुपौल में लॉकडाउन के बीच एक स्कूल खुला रहा। बच्चों को भी बिना मास्क के बुलाया। खुलासे के बाद प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। मध्य प्रदेश के कटनी में गृहस्थ संत दद्दाजी की अंतिम यात्रा में भारी भीड़ जुट गई। सिर्फ 20 लोगों के शामिल होने की मंजूरी थी। तमिलनाडु के मदुरई में शराब की दुकानें खुलने के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। तमिलनाडु के फूल मार्केट एसोसिएशन ने आज चेन्नई में प्रदर्शन किया। फूलों की बिक्री को मंजूरी देने की मांग। कहा 2,000 किसान भूखे मर रहे हैं। लुधियाना के डुगरी में आम लोगों ने लॉकडाउन के बीच प्रदर्शन किया। सरकार से कहा स्कूलों की ट्यूशन फीस कहां से दें, मदद करो। कर्नाटक में बीजेपी की येदियुरप्पा सरकार ने गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु से आने वाले लोगों पर रोक लगाई। 31 मई तक पाबंदी। लॉकडाउन 4 में कर्नाटक सरकार ने दी कई छूट। लोकल बस, ऑटो रिक्शा और कैब चलाने की अनुमति मिली। पार्क भी खुले, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। लॉकडाउन 4 में ट्रैफिक और मजदूरों की संख्या बढ़ने से उत्तराखंड में
बॉर्डर पर चेकिंग कड़ी हुई है। पुलिस के साथ मेडिकल टीम भी स्क्रीनिंग के लिए मौजूद। सीएम योगी बोले, मजदूरों पर कांग्रेस की ओछी राजनीति है। कांग्रेस ने बसें भेजने का किया था दावा, अभी तक कोई जानकारी नहीं दी। कांग्रेस ने मोदी सरकार से नए सिरे से 10 लाख करोड़ के नए पैकेज की मांग की। चिदम्बरम बोले, अभी तक का पैकेज तो बजट का ही हिस्सा था। मजदूरों की वापसी के मुद्दे पर सियासत जारी। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा राजघाट में धरने पर बैठे, मजदूरों को सम्मान से घर भेजने की मांग की। कोलकाता में टीएमसी की ट्रेड यूनियन का प्रदर्शन। डिफेंस सेक्टर में एफडीआई बढ़ाने के मोदी सरकार के फैसले का विरोध किया। बंगाल की खाड़ी से ओडिशा और पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ रहा है चक्रवाती तूफान अम्फान। परसों 20 तारीख को तूफानी हवाएं और तेज बारिश हो सकती है। अम्फान तूफान का असर दिखना शुरू हो गया है। कर्नाटक और केरल के कई जिलों में मौसम खराब हुआ, तेज बारिश हुई, दिन में अंधेरा छा गया। अम्फान तूफान की वजह से इंडियन कोस्ट गार्ड समंदर में मछुआरों के लिए कर रहे हैं अनाउंसमेंट। मछुआरों की बोट को भी समंदर से लौटाया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में समुद्री तूफान की वजह से मछुआरों की 50 से ज्यादा नाव बर्बाद हो गई। बीती रात तेज बारिश और आंधी आई। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना पहुंची एनडीआरएफ की टीम। अगले कुछ दिन मछुआरों को समंदर में न जाने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आग लगने से बड़ा हादसा, 5 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। पेंट की दुकान से भड़की थी आग। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद, एक आतंकी भी ढेर किया गया। सर्च ऑपरेशन जारी। एयरफोर्स चीफ आरकेएस भदौरिया का बड़ा बयान, बोले जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को तबाह करने के लिए एयरफोर्स हर समय तैयार है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ली महाराष्ट्र के विधान परिषद के सदस्य पद की शपथ। निर्विरोध चुने गए हैं विधायक। सीएम बने रहने के लिए 6 महीने में सदन का सदस्य बनना जरूरी था। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो गया है। 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होंगे सभी एग्जाम।